पहला क्वेश्चन है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। बाह्यतम कोश क्या होता है? जैसे ये बाह्यतम कोश है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक क्या करते हैं, या तो क्रिया को क्या है बढ़ा देंगे, या क्रिया को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। तो बोथ काम करते हैं, प्लस या नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर बी एंड सी बोथ विल बी द करेक्ट। बी एंड सी विल बी द करेक्ट। वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है क्या कहलाता है? एक परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर बल लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग नाभिकीय बल। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक तो होगा नियंत्रित और एक होगा अनियंत्रित। दो प्रकार के होते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व की परिभाषा होती है m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो प्रति इकाई वॉल्यूम में कितना मास है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ऑप्शन बी। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो यहां पर जल के कितने अणु हैं? 10। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए सभी के परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर H2SO का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? 2 × H + S + 4 × O। तो H का जो आणविक एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो 1 होता है U। ठीक है, और S का होता है 32, O का होता है 16। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 98 U। इसी को हम कहते हैं, या और इसी को लिख सकते हैं 98 मोल ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। CO2 के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो CO2 के हमें वही निकालना है। आणविक द्रव्यमान के लिए क्या होना चाहिए? आपको सबके परमाणु भार याद होने चाहिए, परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए। C+2 × O। C का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12। ठीक है, और O का कितना होता है? 16। तो C 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44 U। या C को हम क्या कह सकते हैं? 44 ग्राम प्रति मोल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नाइट्रोजन की 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होता है? नाइट्रोजन का एक अणु का फॉर्मूला क्या होता है? N2। ठीक है, तो N2 का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 14। ठीक है, 14 होता है। तो नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 × 40 मतलब 28। अब इसका निकालना है 0.6 अणु का। क्या होगा? 28 × 0.6, 6 × 48, 4 6 2 12 4 16 कितना हो जाएगा? 60.8। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट।
सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। अब सोडियम का कितना होता है भाई? सोडियम का जो इसके हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो सबके हमें क्या परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो Na का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 22.98 और कार्बन का जो होता है वो होता है 12.01 और O का होता है 15.99। तो इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? Na2 मतलब 2 इंटू Na की वैल्यू कितनी है? 22.98 और प्लस कितना हो जाएगा? 12.01 और ये कितना हो जाएगा? CO3 3 इंटू 15.99। तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 44 और यहाँ से हम 44 और ये भी कितना हो जाएगा? ये 45 पॉइंट कितना हो जाएगा? इसमें से हम कम कर देंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 94 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? 12.01 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 थी या 45 दो यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 47.97। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये लगभग आएगा आपका 105.97 के, जो कि आपके बराबर होगा 106 के। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 0.6 हाइड्रोजन का हमें क्या निकालना है? अब एक अगर हाइड्रोजन की बात की है, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 ग्राम एक मोल का। भाई एक मोल का होता है ना, तो एक मोल बराबर कितना होता है? 1.008। तो हमें निकालना है 0.6 मोल का, तो कितना हो जाएगा? 1.008 इंटू 0.6 जो कि लगभग आपके 0.6 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। दाबन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। कितने होते हैं? 10। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। परमाणु पदार्थों के अविभाज्यकरण है, मतलब उन्होंने ये कहा था कि परमाणु को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब वो किसके द्वारा होती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से। भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं? तो अगर एक मोल की बात की है तो एक मोल बराबर कितना हो जाएगा? O2 बराबर होता है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 × 16 मतलब कितना हो जाएगा? 32। एक मोल बराबर, तो 32 ग्राम की बात की है, 32 ग्राम में कितने मोल होते हैं? एक मोल होता है। तो बोल रहे हैं कि 12 ग्राम में कितना होगा? एक ग्राम बराबर कितने को हो जाएगा? 1/32। तो अगर 12 ग्राम की बात की है तो कितना हो जाएगा? 1/32 × 12 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 4 8 32 जो हो जाएगा आपका 3.8। ये हो जाएगा 8 तिया 24 0.3 8 7 56 8 45 0.375। सी विल बी द करेक्ट। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। तो यही तो हमें बताना था, कॉपर सल्फेट में क्या होता है? CuSO.5H2O। तो कितने होते हैं जल के अणु? 5। निम्न में से कौन एक कैटायन है? कैटायन को ही हम कहते हैं धनायन। तो सभी धातु तत्वों के जो आयन होते हैं उनको हम धनायन कहते हैं, मतलब कैटायन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नोट पॉइंट कर लेना कि ये अधातुओं के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि है क्या? कैटायन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H+ और अमोनियम NH4+। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक क्या है? कैटायन है, अमोनियम। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। रिपीटेड क्वेश्चन है, नियंत्रित और अनियंत्रित। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं? अब एक मोल बराबर, अगर एक मोल बराबर कितना होगा? जो इसका क्या होगा? आणविक द्रव्यमान होगा वही होगा।
तो आणविक द्रव्यमान कितना होता है, H2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई H प्लस S प्लस 4 इंटू O। H का कितना होता है 1 प्लस S का कितना होता है 32 प्लस 4 O का कितना होता है 16। ये अगर आप जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 98। ठीक है, तो 98 ग्राम, तो 98 ग्राम बराबर है किसके, 1 मोल के। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1/98, और 25 ग्राम का हमें निकालना है, तो 1/98 मल्टीप्लाई बाई करा दो 25। अब ये लगा 2 टाइम्स तो चला ही जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर क्या बचेगा 5 के ऊपर बचने वाला है, मतलब 0.6 कुछ बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा फिर ये। ठीक है, 5 टाइम चला जाएगा, तो फिर से क्या बचेगा 5, 0.255, 0.255। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान हमें बताना है कैल्शियम का कितना होता है। अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो कितना होता है 20, और एटॉमिक मास की बात करिए मतलब परमाणु द्रव्यमान की कितना होता है 40। ए विल बी द करेक्ट।